माँ जगदम्बा का सुबह सपना आया और हमें अवगत कराया कि वहाँ जाके तुम सेवा करना। मन में एक उमंग सी जागृत हुई कि हमें ये मंदिर कहाँ है। अपने स्कूल से निकले तो जो सपना हमने देखा था वही हमें सामने नजर आया। आपको गुरु ने कभी अपने होने का एहसास कराया? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। बच्चों को इंग्लिश मीडियम संस्कृति से नहीं जोड़ा जा रहा है। जो संस्कृति सनातन धर्म है उसका मूल बिंदु ही सत्य दया करना है। रामायण हमें समाज से जोड़ती है और पिता का पुत्र के प्रति प्रेम दिखाती है। अच्छे कर्म, अच्छे विचार और सद्मार्ग की ओर ये ग्रंथ ले जाते हैं। भगवान तो अपने घर में माता पिता के रूप में है। तो मेरा तो ये कहना है कि कर्मण्डे अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अच्छे कर्म करिए, फल की इच्छा ना करें। नेम क्या है? हमारा नाम राजेंद्र दाऊ है। राजेंद्र दाऊ जी, महाराज जी, पंडित जी, भगवान की प्रति सेवा भाव की भावना आपके अंदर कब से और कैसे जागी? हमें इस मंदिर में 21 साल हुए। 21 साल जी। की लगन आपके अंदर कैसे, मतलब पहले से? माँ जगदम्बा का सुबह सपना आया और हमें अवगत कराया कि करमेल रोड पर एक बहुत विशाल शिव जी का मंदिर है। वहाँ जाके तुम सेवा करना। जब हमने सपना देख के सुबह जागे तो मन में एक उमंग सी जागृत हुई कि हमें ये मंदिर कहाँ है। तो हम जैसे उरई में अपने स्कूल से निकले तो जो सपना हमने देखा था वही हमें सामने नजर आया। इसके बाद बस वहीं से फिर माँ के दरबार में निरंतर सेवा। आप अपने समय से प्रभु की माँ की निरंतर सेवा और निस्वार्थ भाव से लगे हैं। आपको प्रभु ने कभी अपने होने का एहसास कराया? एहसास तो संसार में कराया है। जिस प्रकार से वायु, आकाश, जल, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। इनके बिना शरीर का चलना मुश्किल है। उसी प्रकार भगवान घट घट में सबके वास करते हैं। आजकल कलयुग के समय में नास्तिकता इतनी बढ़ती जा रही है, आने वाली नई पीढ़ी भगवान के ऊपर से विश्वास करने को तैयार भी नहीं है। अब आपने भी देखा होगा जितने भक्त पहले मंदिरों में आते थे अब उनकी संख्या कम होती जा रही है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। इसके बारे में तो कई टिप्पणी हैं, कई किंवदंती हैं। उदाहरण के तौर पे आज जो पश्चिमी सभ्यता है वो ज़्यादा भारत में वास करती जा रही है और बच्चों को इंग्लिश मीडियम संस्कृति से नहीं जोड़ा जा रहा है। इसलिए धीरे धीरे मंदिरों में जनसंख्या भक्तों की कम होती है। ये काम कहा गया है शुभ कर्म कर फल की इच्छा मत कर। इस बात को माध्यम बनाकर ज्ञान के अभाव से लोग बिना सोचे गलत काम करने में भी नहीं डर रहे हैं। इस बात पर थोड़ा मार्गदर्शन करें। ये भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बिल्कुल यथार्थ बात सत्य है। लोग इसके चलते लोग गलत काम को भी अपनाते हैं, लेकिन इसका जो जिस करे सो तिस फल चाखा। ये बिल्कुल आज नहीं तो कल नहीं तो आपको उसका प्रमाण दिखेगा जो फल मिलेगा जी। हमारे धार्मिक ग्रंथों जो भी वाणी है कहते हैं सबका मनुष्य पक्षियों जानवरों के प्रति संभाव है। ये राष्ट्रीय करवा की भावना रखते हैं। इस कलयुग के समय जहाँ भाई का दुश्मन बना हुआ कैसे समझा? जो सनातन धर्म का उद्गम जो विकास है, जो संस्कृति सनातन धर्म है, उसका मूल बिंदु ही सत्य दया करना है। करुणा, जानवर, प्रकृति प्रेम, पशु पक्षी, माता पिता, भाई भाई, मतलब सबके प्रति पूजनीय और प्रेम बताया गया है। गीता, रामायण और अन्य ग्रंथ हमें सदमार्ग में चलाने में कितना सहाय है और हमें इनका अध्ययन किस समय और कितना करना चाहिए। रोज करने से हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव रहता है? रामायण हमें
समाज से जोड़ती है, पति को पत्नी के प्रति समर्पण की भावना सिखाती है, भाई को भाई के प्रति समर्पण की भावना सिखाती है, और पिता का पुत्र के प्रति प्रेम दिखाती है, और राजा को अपनी प्रजा के प्रति प्रेम दिखाती है। अगर हम इसको पढ़े अध्ययन करेंगे तो हमारे अच्छे कर्म, अच्छे विचार और सन्मार्ग की ओर ये ग्रंथ ले जाते हैं। अच्छे और बुरे समय में हमें अपनी मानसिक स्थिति संभाव कैसे रखनी चाहिए? अच्छे और बुरे ये दो पहलू हैं इंसान के, जो सुख और दुख। उसी प्रकार से समतुल्य रखना चाहिए जिस प्रकार से रात और रात्रि के बाद दिन का उद्गम होता है। भगवान हर जगह उपस्थित हैं, इस बात को सरल शब्दों में समझाइए, आजकल की पीढ़ी जिज्ञासा है। भगवान तो अपने घर में माता पिता के रूप में है। जो दिखते हैं वो निराकार हैं, जो दिखते हैं वो साकार है, जो नहीं दिखते हैं वो निराकार है। लेकिन साथ आपके माता पिता का आशीर्वाद बराबर निरंतर चलता रहता है। आपकी तरफ से दो तरफ जो भगवान पर विश्वास करते हैं और दो तरफ भगवान पर विश्वास नहीं करते। तो मेरा तो ये कहना है कि कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अच्छे कर्म करिए फल की इच्छा ना करिए। बस यही हमारी कहना है। और माता जगदम्बा जो भगवान अपने माता पिता जो साकार और निराकार दोनों के रूप में अवतरित थे, सदा हमें अपने पुरखों की कही हुई बातें, ग्रंथ और शायद आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए। जय माता दी। जय माता।